हेलो फ्रेंड्स, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर पढ़ते हैं। इससे पहले हम परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे सभी चैप्टरों को धीरे धीरे सब चैप्टरों को अच्छे से हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद फिर हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। इस तरह से आप मेरे चैनल पर लगातार कंटिन्यूस बने रहना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इसको अच्छे से पहले पढ़ो और समझो। ये क्या बोल रहा है, एक आदमी ने बाइक खरीदी और उसने वादा किया जैसे एजेंसी वाले से कि 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। तो बाइक की अपन को कीमत अपन को निकालनी है। अब देखो यहां पर क्या है, किस्त क्या है, समान है। दर कितनी है, यहां पर दर है 20%, दर है यहां पर कितनी 20%, ये है दर। तो इसको अपन चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 20/100 यानी 1/5, ये आ गया यहां पर। अब देखो यहां पर है जो बाइक है उसकी कीमत क्या है, कीमत है 5, यहां पर लिख देंगे कीमत बराबर कितनी आ गई 5। लेकिन ये क्या बोल रहा है 20% की दर पर किस्त, मतलब 5 और 1 6, ये प्लस में आ जाएगा यहां पर, ये ऐड हो गया। तो ये इसकी किस्त आएगी कितनी, किस्त हो गई कितनी यहां पर, ये किस्त हो गई यहां पर 5 और 1 6, ये हो गई करेक्ट। अब देखो अपन यहां पर इस तरह से लिखेंगे, जैसे यहां लिख दिया अपन ने कीमत, ये कीमत, और यहां लिख दिया अपन ने क्या, किस्त, ये लिख दिया किस्त, करेक्ट। अब देखो यहां पर पहली किस्त है और पहली कीमत, देखो यहां पर क्या करेंगे 5 से हो रहा है ये 6, करेक्ट। फिर सेकंड वाले में मतलब सेकंड के लिए 5 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना ये किस्त के लिए, ये इस तरह से ये मेथड 5 का स्क्वायर, तो यहां पर इसको क्या करेंगे अपन 6 का स्क्वायर। फिर तीसरी किस्त के लिए 5 का क्यूब, और यहां पर आ जाएगा 6 का क्यूब। अब देखो किस्त तीनों आपके समान है। अब इसको अपन यहां पर देखो, इनको अपन समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 6 का क्यूब है सबसे ज्यादा है, तो यहां पर अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर कितना आएगा 216। अब यहां पर 216 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां को 6 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा यहां पर 216। इसी तरह इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर से, ये आ गया यहां पर 216। मतलब तीनों किस्त बराबर है, इसलिए तीनों को अपन समान करेंगे। अब यहां पर जैसे पहले को 6 के स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। अब यहां पर 6 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 6 6 36 इंटू 5 बराबर कितना आएगा 180, यहां पर आ गया कितना 180। इसी प्रकार इसमें कितना आएगा, यह आ गया 5 25 इंटू 6 25 6 की 150, यह आएगा 150। इसी प्रकार यहां पर 5 का क्यूब कितना आएगा 125, करेक्ट। अब देखो यहां पर इनका सम, ये तीनों का सम कितना है, यहां पर 455, ये कीमत, ये टोटल कीमत आ गई किसकी, बाइक की। और यहां पर किस्त कितनी है 216, यानी प्रत्येक किस्त की कीमत क्या है 216। अब देखो आगे यहां पर है 216 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपन को 10,800, ये क्वेश्चन में अपन को मेंशन कर रखा है कि 10,800 की किस्त है, 3 बराबर किस्त इस तरह से दे रखा है। तो यहां पर देखो अगली स्लाइड में, यहां पर क्या करेंगे अपन 216 यूनिट इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 10,800, करेक्ट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है अपन, 1 यूनिट की वैल्यू 1 की दे रखी, यहां 216 से इसको अपन क्रॉस करेंगे तो यहां पर आएगा कितना 50, करेक्ट। अब यहां पर अपन कीमत निकालेंगे, कीमत यहां पर कीमत के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर कीमत के लिए 455, ये आपके पास आया अभी मैंने आपको बताया 455, 1 यूनिट की वैल्यू है 50, यहां पर 50 से अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आपका आंसर आएगा कितना 22,750 रुपीज, ये आपका आंसर है यहां पर। इस तरह से क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, ये है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो। इसमें ये क्या बोल रहा है, यहां पर 20 नंबर का क्वेश्चन में कि एक आदमी 30% वार्षिक दर से
3,000 रुपये बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में बैंक 1,000 रुपये लौटा देता, मतलब हर साल 1,000 रुपये लास्ट के अंत में लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे। तीसरे वर्ष के अंत में बोल रहा है। अब देखो इसमें समझो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या है, जैसे 3,000 रुपये बैंक से उधार लिए, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे 3,000 रुपये, ये 3,000 है, अब ये 3,000 है, अब इसका 30% ये दर है, वार्षिक दर, तो यहां पर इसका 30%, यानी इसका 30% क्या आ गया, यहां का 30%, इसका 30% क्या आ गया, यहां पर 3, ये आएगा 3 तिया 9, यानी 900 रुपये, करेक्ट। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टोटल 3,000 प्लस 900, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 3,000 प्लस 900 क्या आएगा, 3,900 रुपये, यह आएगा कितना, 3,900, करेक्ट। अब यह बोल रहा है उधार लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये वापस लौटा दिए, 1,000 लौटा दिया, मतलब माइनस का अपन क्या करेंगे, 1,000 माइनस कर देंगे, यहां पर माइनस का 1,000, तो यहां पर वैल्यू आएगी कितनी, यहां पर यह आएगी यहां पर 2,900, बराबर क्या आएगा 2,900, करेक्ट। अब ये 2,900 अगली साल के लिए, अगली साल के लिए 2,900 पर ब्याज लगेगा, यानी ये 2,900, ये 2,900, इस पर वही 30%, 30%, अब इस पर इसका 30% क्या आएगा 870, 2,900 का 30% क्या आएगा 870, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी आपके, यहां पर वैल्यू आएगी कितनी, इनको ऐड करेंगे अपन, जैसे 2,900 प्लस 870 इसको ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा कितना 3,770 रुपये, यह आएगा। इसमें से अपन माइनस करेंगे कितना, 1,000 माइनस करेंगे, यानी 1,000 यहां पर माइनस करेंगे, क्योंकि हर साल लास्ट के अंत में 1,000 चुका रहा है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आएगी कितनी 2,700 रुपये, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2,700। फिर अगली तीसरी साल में क्या आएगा, तीसरी साल के लिए देखो अपन, अब तीसरी साल के लिए क्या आएगा, ये 2,700, ये 2,700, अब ये जो 2,700 है इसका भी क्या करेंगे अपन 30%, इसका भी 30%, तो यहां पर इसका 30% आएगा क्या, प्लस का 831, क्योंकि तीसरी साल भी ब्याज तो ऐड होगा ना इसलिए, तो यहां पर इसका आएगा कितना 3,601 रुपया, ये तो ये पूछ रहा कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे, तो इसको ये रुपये देने पड़ेंगे 3,601 रुपया, ये आपका क्या आंसर है। यानी इस तरह से क्वेश्चन को आराम आराम से देखो। अब इसको आप है ना बेसिक से भी कर सकते हैं आप, ये थोड़ा सा देखो दुकानदार जैसे कोई बैंक वाला कैसे दिमाग लगाता है कि भाई 3,000 बैंक से उधार लिए, उस पर ब्याज लगेगा, फिर 1,000 वापस दे रहा है, फिर वापस उस पर ब्याज लगे, ब्याज पर ब्याज लगता है, जो बचता है उस पर ब्याज लगता है वापस। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो आप, बहुत छोटा सा दिख रहा है, ये होगा भी आराम आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मूलधन कितना है 4,000 रुपये मूलधन, वर्ष कितना है, टाइम मतलब समय 2 वर्ष, और रेट कितनी है 8 वर्ष, तो इनका दोनों का डिफरेंस अपन को निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें करेंगे अपन जैसे अपन ने मान लिया SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर मान लिया अपन ने क्या X और Y%। मैं आपको एक 2 तरह का मेथड है इसमें, लेकिन मैं आपको सिंपल वाला बताता हूं। यहां पर अपन ने जैसे X%, ये तो X% और ये हो गया क्या Y%, करेक्ट, ये हो गया। अब इसका CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये तो है दर एक तरह की X और Y, तो ये होगी X प्लस Y प्लस XY/100, ये हो गए यहां पर, तो ये हो गए यहां पर ये परसेंटेज में। अब एक चीज समझो आप लोग कि अगर यहां पर ये बोलता ना जैसे ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर ये बट्टा पूछता तो यहां पर इसकी जगह यहां पर ये नहीं, ये साइन, ये वाला साइन, ये प्लस है, ये प्लस की जगह यहां पर क्या आता माइनस आता, ये है बट्टे में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है CI और SI का डिफरेंस, तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इनका जो डिफरेंस आएगा बराबर क्या आता है ये वाला वैल्यू,
ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये है, ये दोनों, इन दोनों में से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों, तो ये बचेगा। तो यहां पर आएगा आपके क्या, x बाई अपॉन 100%, ये आ गया। तो इसको अपन क्या करेंगे यहां पर 8, क्योंकि ये दे रखी 8%। अब ये दोनों साल के लिए सेम है, इसलिए 8 इंटू 8, अगर 8 और 9 होती तो 8 9 कर देते, लेकिन x और y की वैल्यू क्या सेम है ना, 8% दोनों साल के लिए, 8 अपॉन क्या करेंगे 100, ये कर दिया। तो यहां पर ये परसेंटेज, इसको अपन ये चेंज करेंगे, ये आएगा कितना 0. क्यों 8 8 64, 64 में 100 का भाग देंगे तो 0.64%, ये आ गया। अब देखो आगे, आगे अपन क्या करेंगे, मूलधन अपन को दे रखा 4000 रुपये, तो CI/SI का डिफरेंस ये अपन को ये दे ही दिया। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, CI माइनस का SI बराबर क्या करेंगे अपन 4000 इंटू 0.64%, इस तरह से सॉल्व करेंगे अपन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ये 4%, तो अपन ये परसेंटेज है इसको अपन चेंज करेंगे यहाँ पर, ये काट के, तो ये 1/100 से क्या करेंगे भाग देंगे। इसको अपन यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4000 इंटू 0.64 अपॉन 100, ये कर दिया। फिर ये कैंसिल होगा, ये पॉइंट कटेगा, तो ये यहाँ पर 100 100 से, फिर ये काट दो, यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, फिर यहाँ पर अपन काटेंगे तो ये आएगा आपके पास कितना 25.6 रुपीज़। ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। इस तरह से मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल से समझाऊंगा, एक एक। इसको अपन, वो पहले वाले मेथड है, मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया, उस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 डिवाइड कर दो आपस में, फिर 8/100 से मल्टीप्लाई करके उस तरह से भी CI और SI का डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं, पिछले वाले मेथड से भी, और इससे भी कर सकते हैं आप लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, इसको समझो अच्छे से। इसमें क्या बोल रहा है कि मूलधन अपन को निकालना है, करेक्ट। टाइम कितना दे रखा है यहां पर 3 वर्ष, और रेट कितनी दे रखी है, पहले साल की दे रखी है 5%, और दूसरे साल की दे रखी 4%, तीसरी की 3%, और यहां पर CI दे रखा 12,476 रुपया। मतलब अलग अलग साल की रेट अपन को दे रखी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को दे रखा है। देखो यहां दर दे रखी है अपन को, एक तो 5%, एक दे रखी है अपन को कितनी 4%, और एक दे रखी है अपन को कितनी 3%, करेक्ट। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर पहले ये दोनों को पकड़ लो यहां पर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे 5 + 4 + 5 × 4, अगर यहां पर बट्टा निकालते तो यहां पर माइनस आ जाता, ये प्लस है ना, ये वाला, इसकी जगह माइनस आता, और यहां पर 100, ये करेंगे। तो यहां पर ये दोनों को निकालेंगे तो यहां पर आएगा 5 और 4 9, और ये 5 को 20, 0.2, तो ये आएगा 9.02, 9.02। मतलब ये पूरे की वैल्यू, ये वाले की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ गई, ये वाली 9.02। और एक आपके पास ये वाला 3%, यानी यहां लिख देंगे 3%, और ये आ गया, करेक्ट। अब ये दोनों को पकड़ो आपस में, अब ये दोनों को इनका वापस निकालो। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहां पर 9.02, यानी कि 9.02, करेक्ट, प्लस 3%, प्लस का 3%, प्लस, क्योंकि इनका एवरेज निकालना है एक तरह का, 9.02 इंटू 3/100, करेक्ट। तो यहां पर इनकी जो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आएगा कितना 12.476%, ये आ गया आपके पास। अब अपन को निकालना क्या है, यहां पर मूलधन निकालना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये टोटल परसेंटेज आ गई है तीनों को मिला के इतनी। अपन क्या करेंगे यहां पर, जैसे प्रिंसिपल P इंटू 12.476/100, ये बराबर कितना है, यहां पर ये वाले वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये टोटल है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टोटल का, तो यहां पर है 12,476, करेक्ट। यहां पर अपन इसको काटापीटी करेंगे, यहां पर जैसे इसको इससे काटेंगे अपन, तो यहां पर P बराबर आएगा कितना, ये आएगा ये 1 लाख रुपया, 2 3 4 5, ये रुपया आएगा यहां पर 1 लाख रुपये, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भारी नहीं है, मतलब कभी भी 2-3 ऐसे परसेंटेज दे दे अलग अलग, तो फिर आप 2-2 को पकड़ के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। और बट्टे में क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं बीच में, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है बट्टे में। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये पूरे जो चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि मूलधन अपन को निकालना है। रेट दे रखी 4%, टी दे रखा मतलब टाइम 1 वर्ष 6 महीना, और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एक तो दे रखा अर्धवार्षिक, ये माइनस है बीच में, माइनस फिर सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, ये वार्षिक है, और बराबर 204 रुपये। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे रेट है 4%, अब देखो 6 महीने की दर पहले अर्धवार्षिक के लिए निकालते अपन, यानी अर्धवार्षिक के लिए अपन क्या करेंगे 6 महीने की दर के लिए, यानी कि 6 मंथ, यानी 6 इसको एम से करता हूँ, 6 मंथ है, 6 मंथ की रेट मतलब आर परसेंट बराबर क्या आएगा 4/2, क्योंकि दर का आधा समय का दुगना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आएगी कितनी बराबर का 2%, ये तो अर्धवार्षिक होगी। और वार्षिक के लिए क्या आएगी यहाँ पर, वार्षिक आएगी कितनी 4%, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, यानी वार्षिक कितनी दे रखी यहाँ पर 4%, ये बराबर दे रखी कितनी 4%, करेक्ट। अब देखो ये दे दी 2%, ये अब देखो ये जो 6 महीने की नहीं ये वाली 6, ये 6, ये एम है, एम मतलब मंथ, ये मंथ है। अब इसको अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 2% निकाल दी, इसकी 4% निकाल दी। अब इसका अपन एवरेज निकाल देते हैं एक तरह का, इसका एवरेज निकालेंगे अपन, तो सीआई का अपन जो दर है इसकी दर की एवरेज निकालेंगे, तो ये आएगा 4 + 2 + 4 × 2/100, यहाँ पर कर देंगे 100, तो ये आएगा कितना 6.08%, करेक्ट। अब देखो अपन निकालेंगे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है, अब अर्धवार्षिक में क्या आएगा, यहाँ पर लिख देंगे अपन जैसे अर्धवार्षिक, क्योंकि ये तो है ये 1 साल की आ गई एक तरह कंबाइंड, अपन निकालेंगे ये 1 साल की, वार्षिक आ गई है डायरेक्टिव ये। अब देखो अर्धवार्षिक यानी अर्धवार्षिक में आपको शॉर्टकट में लिख देता हूँ अब अर्धवार्षिक के लिए अपन क्या है, टी बराबर क्या दे दिया 3, मतलब समय क्या है 3 वर्ष, क्यों 6 महीना दिए, 1 वर्ष 6 माह है, तो 6 महीना को अपन 1 साल मान लिया, तो 1.5 साल में क्या होगा 3 हो गया एक तरह का 3, क्योंकि ऐसे देखो 6 महीना का 3 टुकड़ा होगा, 3 होगा 3, और आर बराबर वही 2%, कि ये वाली परसेंट ये वाली 2% आधा, ये होगा 2%, करेक्ट। तो यहां पर अपन अब क्या करेंगे, ये तो वार्षिक के लिए आ गए, ये पूरा ये सिस्टम, तो ये पूरा सिस्टम, तो ये अब ये है अर्धवार्षिक के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन क्या करेंगे 2 + 2 + 2 × 2/100, तो बराबर कितना आएगा यहाँ पर 4.04, एक तो ये आएगा, करेक्ट, ये परसेंट। अब देखो एक तो ये और एक ये वाली, इसको वापस चेंज करेंगे अपन किस में, वापस इनका दोनों का कंबाइंड निकालते हैं अपन एवरेज, तो इसमें अपन क्या करेंगे अगली स्लाइड में देखते हैं। यहां पर अपन क्या करेंगे 4.04 + 2 + 4.04 × 2/100, अब इसका जो पूरे का कंबाइंड निकलेगा वो निकलेगा यहां पर कितना बराबर में, ये आएगा 6.120 और 8, ये परसेंट, ये निकलेगा, ये परसेंट निकलेगा यहां पर, करेक्ट। अब देखो एक तो ये वाली परसेंट आ गई आपके पास, और एक आपके ये वाली आ गई यहां पर, देखो कंबाइंड में ये वाली परसेंटेज, ये वाली परसेंटेज, ये तो वार्षिक की और एक अर्धवार्षिक की आ गई, ये वार्षिक की आ गई वो अर्धवार्षिक की आ गई, और यहां पर ये दोनों का अपन को डिफरेंस दे रखा 204। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, यहां पर देखो, अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 6.1208 - 6.08 ये परसेंटेज, तो यहां पर इनका डिफरेंस आएगा कितना 0.0408%, ये आ गया, करेक्ट। अब यहां पर 204 दे रखा है इसकी वैल्यू, ये परसेंट की, यानी कि मूलधन का इतना परसेंट, ये मूलधन का
इतना परसेंट क्या दे रखा अपन को 204 रुपये, क्योंकि दोनों का डिफरेंस का ये निकाल लिया अपन परसेंटेज। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर P इंटू 0.0408% बराबर क्या निकालेंगे अपन 204, करेक्ट। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको अपन चेंज कर देते हैं, यानी P इंटू 0.408 अपॉन यहाँ पर 0 और है, एक 0 यहाँ पर भी है, ये पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ पर है 100, क्योंकि परसेंटेज को इसमें चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आएगा कितना 204। अब ये यहाँ पर इसको काटापीटी करेंगे तो यहाँ पर आपके P बराबर आएगा कितना, P बराबर आएगा कितना 5 लाख, 5 1 2 3 4 5 ये रुपीज़, ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक बार मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को बता देता हूं। इसमें क्या है कि बेसिकली आपके पास है क्या है, ये देखो थोड़ा समझो इसको। इसमें क्या दे रखा अपन के, पहले ये देखो इसको समझो। यहां पर ये दे रखा आपके, यहां देखो इसमें बेसिकली क्या दे रखा है, एक तो ये मूलधन अपन को निकालना है, टी अपन को दे रखा है, ये है सीआई और एसआई का डिफरेंस, जो अर्धवार्षिक सीआई का, और ये अर्धवार्षिक है और ये वार्षिक है। तो अपन ने पहले क्या किया, अपन ने ये वाला निकाल लिया, यहाँ पर वार्षिक के लिए अपन ने ये वाला निकाल लिया, फिर अर्धवार्षिक के लिए अपन ने अलग से कंबाइंड निकाल लिया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला। यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस ये आ गया आपके पास, ये वाला ये डिफरेंस आ गया, यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। तो फिर P इंटू, क्योंकि ये पूरे का कंबाइंड आएगा अब ये, और फिर ये 204 वैल्यू अपन को दे रखी है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इस तरह से मैं आपको हर टॉपिक के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने मेरा टेलीग्राम लिंक डाल रखी है और व्हाट्सएप नंबर लिख रखे हैं, जिससे आपको कभी भी निश्चिंत होकर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और आपको मैं इतना वादा करता हूं कि आपको कोई भी एग्जाम दो, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी, ग्राम सेवक, किसी की एग्जाम दो, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छे से देखा, पढ़ा, और एक बार नहीं तो 2 बार देखो, वीडियो को आराम से रिवर्स करके देखो, ये हमेशा यूट्यूब पर लाइफ टाइम पड़ी रहेगी, कभी भी आप देख सकते हैं। आपको किसी भी कोचिंग का कोई भी कोर्स 5 से 1000 में परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना वादा करता हूं कि एक भी तरह का क्वेश्चन मैं आपको स्किप नहीं करूंगा, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। थैंक्स दोस्तों।